देखिए cos 9x बाई साइन एक्स। cos 9x को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, cos का पावर 8x और इनटू में cos x एक अलग कर दिए हैं, और नीचे में हो गया sin x dx। अब अगर हम साइन को मानेंगे t तो एक cos डिफ्रेंसिएशन में आ जाएगा, इसको बदलना पड़ेगा साइन में, ठीक है। तो इसको साइन में कैसे बदलेंगे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और बगल में cos x dx और बाई में sin x। अब ये cos स्क्वायर को सॉरी पावर 4 होगा, ठीक है। 8 है ना, तो यहाँ 2 की है तो यहाँ 4 होगा, तब ना 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, पावर में 5 से गुना करेंगे तो। अब cos स्क्वायर x को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका पावर 4 और cos x dx बाई साइन x। अब साइन x को t मान लीजिए, पुट साइन x बराबर t, तो साइन का cos x dx बराबर dt मान डाल लीजिए, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो 1 माइनस साइन की जगह पे t डालेंगे तो t स्क्वायर और cos x dx का वैल्यू dt बाई साइन को क्या माने हैं t, इसका पावर 4 है। अब बताइए a माइनस बी का पावर 4 किसको फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का पावर 4 या तो होल स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, a4 माइनस 4a3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab³ प्लस बी का पावर 4। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद कीजिए कितना बड़ा बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाए हुए हैं, 10 होगा तो भी तोड़ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ए हो गया बी हो गया, तो इसमें ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे इतना है। एक चीज और लिखाए होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर ए के जगह पे हम 1 डाले, अगर इस ए के जगह पे 1 होता तो जहां जहां ए वहां 1 डालते। ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर इस ए के जगह पे हम 1 डाले, ए बराबर 1 डाले, तो जहां जहां ए वहां 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो यहाँ 1 का पावर 4 तो 1 रह जाएगा, माइनस 4, मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां जहां ए है ना, इस ए के जगह पे 1 डाल लीजिए, बाद बाकी सभी जगह से ए हटा लीजिए, केवल बी वाला बन जाएगा। क्योंकि ए का मान 1 है तो 1 का पावर कुछ भी होगा, वैल्यू बदलने वाला नहीं है, मतलब यहाँ से भी ए हट जाएगा, यहाँ से भी ए हट जाएगा, यहाँ से भी ए हट जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पे 1 हो जाएगा। समझ गए क्या। तो 1 पहला 1 माइनस, आप तो परम्यूटेशन बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं, तोड़ लीजिएगा, ठीक है। 4c0 x का पावर 4 y का पावर, आपको तो समझाना इससे आसान होगा ना, आपको शॉर्टकट भारी लगता है। तो 1 की जगह पे 1 हो जाएगा 4, चलिए पूरा तोड़ देते हैं। a4 पहले वाले फॉर्मूला पे ही डाल देते हैं, अब डाल लीजिएगा, a4 माइनस 4a³ प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab³ प्लस b4। ए के जगह पे 1 है तो 1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा, माइनस 4a³ तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, बन जाएगा b, तो t स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, और b स्क्वायर तो t स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 4ab³ तो a के जगह पे 1 तो 1 का तो आंसर पड़ेगा नहीं, और इसका क्यू यानी कि टी स्क्वायर का क्यू हो जाएगा, और प्लस 6 सॉरी b4 है, तो b4 यानी कि टी स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, और बाई में t हो जाएगा dt। तो अब हो जाएगा 1 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर का स्क्वायर t4 हो जाएगा, माइनस 4t स्क्वायर का पावर 3 है, पावर से गुना 6 हो जाएगा, और ये t का पावर 8 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये तो ऊपर वाले को तोड़ दिए और नीचे टी है, मतलब सबके बट्टा में टी हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो इसके बट्टा में टी, इसके बट्टा में टी,
इसके बट्टा में टी, इसके बट्टा में टी, इसके बट्टा में टी, और सबका इंटीग्रेशन dt। अब यहाँ से सब में एक एक पावर काट लीजिएगा, यहाँ 2 है तो कट कर एक पावर बचेगा, यहाँ पावर, यहाँ पे पावर 1 बचेगा, यहाँ पे पावर 3 बचेगा, यहाँ पे पावर 5 बचेगा, यहाँ पे पावर 7 बचेगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए, अब तो इंटीग्रेशन करना है। ये 1/t है, 1/t। आप इसको 2 बार तोड़ लीजिएगा, पावर 4 है ना, तो एक बार होल स्क्वायर, फिर जो आंसर आएगा उसको एक बार होल स्क्वायर, तो ये वाला आ जाएगा। और बट्टा में टी है तो अलग अलग, एक बार सबके बट्टा में अलग अलग टी कर लीजिए, ये वाला टी एक बार इसके बट्टा में, इसके बट्टा में, इसके बट्टा में, इसके बट्टा में, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप 4 बार पूछ रहे हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम है ना, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना, हम जानते हैं कि पढ़ना रहता है तो फिर। चलिए ठीक है, आप लोग हल्ला कीजिए। हाँ, अब यहाँ बच जाएगा 1/t बचा हुआ है, 1/t -4t, -4t प्लस 6t³ प्लस 6t³ -4t5, -4t5 और प्लस t का पावर 7, t का पावर 7। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, -4 इंटू यहाँ t का पावर 1 है तो t का पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर, t3 है तो t 4/4 हो जाएगा, -4 इंटू t5 है तो t 6/6 हो जाएगा, और t7 है तो t 8/8 प्लस में c हो जाएगा। जो कटने वाला है काट लीजिए, टी का मान डाल लीजिए, यही आंसर होगा। 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 दूना, ये 3 दूना, ये 3 दूना, और ये 2 दूना, तो यहाँ रह गया log t -2t²। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ इधर नहीं समझिएगा, यहाँ रह जाएगा 3t4/2 माइनस 2t का पावर 6/3 प्लस t8/8 प्लस में c, और t के जगह पे मान डाल लीजिएगा, यही sin x, वही आंसर होगा। हाँ, आंसर नहीं मिला है, आंसर कॉस का, आंसर क्यों नहीं आएगा? 23, 23 क्या आंसर था कि आपको आंसर नहीं मिला है? बुड़बक बच्चा, चालाक बुड़बक किसी को ना कहते हैं। हम फार्मूला tan का सेक में लिखे हैं, अरे सेक में tan x का इंटीग्रेशन log sec x और माइनस cos log x नहीं होता है, तो log में cos में आंसर दिया है। देखिए मेरे गुप्ता जी, इसीलिए कहते हैं 9 घंटा आप भी पढ़िए, 18 घंटा ना, 15 घंटा। आयुष देखिए तो पढ़ता है, अरे तो आखिर पढ़ता है तभी ना, तब ना भी बताया है राहुल। अरे बदनाम नहीं होना है चला, नाम नाम करना है, नाम करना है, बदनाम
हम 18 घंटे हम 18 घंटा तक पड़े हुए हैं, तब तो आज बीमार रहते हैं। गैस्ट्रिक का शिकार है पढ़ाई पीरियड से। ये हो गया। बोलिए सर। 4 घंटा पड़ता है उसका मतलब आप अपने बारे में पूछ रहे हैं क्या? 4 घंटा वाला घर टफर होगा। दो दो 24 घंटा वाला वो इंडिया से बाहर का टॉपर होगा। घर में। अरे जरूरी नहीं है कि 4 घंटा पढ़ने वाला कुछ कर लेगा और 18 घंटे करने। बिल्कुल। अब कुछ बच्चा होता है किताब खोलकर बैठ गया और हेडफोन लगाकर मूवी देख रहा है, बात कर रहा है और पूरा दिया 8 घंटा। कोई एक मन से पढ़ लिया 2 घंटा। कुछ स्टूडेंट नहीं है इसमें से, इसमें से कुछ टीचर भी है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा बता दूं? 28। 28। इस एक्सरसाइज में कुछ विशेष अब बच नहीं गया है, ठीक है। देखिए 28 नंबर ऐसे अभी हम बताने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसका एक और मेथड होता है जो आप लोग पढ़िएगा जब पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब। ऐसे एक मेथड से अभी हम बता दे रहे हैं। क्या? सब क्वेश्चन? कितना सुंदर मुंह है। कितना सुंदर मुंह है, थोड़ा एक बार अपना मुंह दिखाइएगा। बंदर की तरह तो लग रहा है। देखिए यहाँ। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, नीचे ए प्लस माइनस बी, ये साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन हो, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, बी का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ए के जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, बी के जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और एक जगह साइन होगा, एक जगह कॉस होगा। अब हो सकता है कि यहाँ साइन तो यहाँ कॉस होगा, या यहाँ कॉस यहाँ साइन होगा, प्लस बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। मेरी बात को समझ गए कि हम क्या क्या बोले? यहाँ ए बी का मतलब 2 3 4 कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा ए और बी के जगह पे। एक जगह साइन एक जगह कॉस होना चाहिए, और बीच में चाहे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं? पुट करते हैं आर इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, आपको जो मन हो मान लीजिए। आर बराबर ए कॉस थीटा मानकर बनाइए तो, या आर बराबर ए साइन थीटा मानकर, दोनों में से किसी से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा जरा ऊपर बनाकर दिखा रहे हैं। इस चीज को कहीं साइड में लिख लीजिए। इतना को कहीं साइड में नोट कर लीजिए। हो गया क्या? लिख गई है? मेरी आवाज नहीं जा रही है? कहाँ वन, कहीं वन ये वाला बता रहे हैं अभी उसको। इसीलिए तो आपको समझ नहीं आता है, जो जो चीज बोले समझाने समझा कर वो चीज लिखे नहीं है, जो जो समझाए नहीं उसको समझने लगे आप। किसके तरफ से ये ट्रेन की आवाज आ रही है?
चलिए एक बार, और किसी को दिक्कत है क्या मेरी आवाज में? तो एक बार लेफ्ट 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 मार्कर ज्वाइन कीजिए जल्दी, नहीं तो बता देंगे तो फिर हल्ला कीजिएगा। एक बार लेफ्ट मार्कर ज्वाइन कीजिए जल्द, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनाने वाले हैं। इसी के साइज का लास्ट क्वेश्चन है। सब बच सब बचपन से तेज। ज्वाइन कर ली क्या रीचा? चलिए देखिए, तो इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी हम पूरा को नहीं लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसको हल कर देंगे, फिर बाद में यहाँ मान डालकर तब इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए हम इतना उतारे हैं, ठीक है। यहाँ dx यहाँ नहीं लिखकर हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना, तो आप ये समझिए कि हम इतना को केवल अभी हल करने जा रहे हैं, फिर बाद में इतना का मान यहाँ डाल देंगे, तब इंटीग्रेशन लास्ट में करेंगे। अभी इंटीग्रेशन का साइन छोड़ कर चल रहे हैं, ठीक है। ए के जगह पे कितना है बोलिए? ए के जगह पे यहाँ तो, तो ए बराबर क्या बताएं कि ए बराबर आर कॉस या आर साइन, यही ना बताए हैं। तो थ्री ए के जगह पे थ्री हो गया, थ्री बराबर आर, बोलिए बोलिए अब क्या मान दे, साइन मान दे कि कॉस मान दे? आप जो कहिएगा वो मान देंगे, जो कहिएगा वो मान देंगे। कॉस मान दे। सुन लीजिए क्या बोले हम, ए बराबर बोले हैं कि आर बराबर बोले हैं। चलिए, आर बराबर लिखे थे कि ए बराबर लिखे थे? सॉरी सॉरी सॉरी, उसको सही कर लिए। ए बराबर आर, ए को इधर रखिएगा, आर को इधर रखिए, दोनों तरफ वही कर लीजिएगा, ठीक है। अरे यही तो है, ए को इधर कर लीजिए, आर को उधर कर लीजिए। ए बराबर आर कॉस थीटा या ए बराबर आर साइन थीटा, आपको जो मन हो आप बोलिएगा, जो कहिएगा मानकर बना देंगे। हाँ, एक चीज है कि आंसर वेरी करेगा, ठीक है, किसी एक से मिलेगा, एक से नहीं मिलेगा। चलिए हम साइन मान देते हैं, तो आर बराबर ए साइन थीटा, यहाँ देखिए ए के जगह पे फिर आर इक्वल टू बोल रहे हैं, सॉरी, ए इक्वल टू आर साइन थीटा, और फिर यहाँ बी है, तो फोर बराबर मान लीजिए, फोर इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर इसको साइन मानिएगा तो उसको कॉस मानिएगा, इसको कॉस मानिएगा तो उसको साइन मानिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? बदल कर मानना है, एक में अगर साइन लगाना है तो एक में कॉस लगाना है, आपको जो मन हो। अगर इसमें कॉस तो उसमें साइन, उसमें साइन तो इसमें कॉस। अब ये थ्री के जगह पे ये वाला मान यहाँ डालना है, और ये फोर के जगह पे ये वाला मान यहाँ डालना है, ठीक है। देयर फोर 1/3 प्लस, थ्री नहीं मान डालकर ही डाल देते हैं कि बार, थ्री के जगह पे डाल डाल देना है आर साइन थीटा, और इंटू में है कॉस एक्स, प्लस फिर इस फोर के जगह पे डालना है आर कॉस थीटा, और इंटू में है साइन एक्स। तो 1/8 छूट गया यहाँ पे, ठीक है, आर होगा, ठीक है। दोनों में से आर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। देखिए ये मैथ है, अगर कहीं से आपको गलती डलाता है तो आगे जाकर कहीं ना कहीं आप पकड़े जाइए कि आपसे गलती हुई है, ठीक है। अब जरा आप लोग बताइएगा कि 1/r को छोड़ दें तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? अगर इसके जगह पे a मान दे, इसके जगह पे b मान, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। यानी कि साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह पे थीटा, बी के जगह पे एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हमको यहाँ आर का मान डालना है, क्या करना है?
आर का मान डालना है, तो आर का मान आप यहीं पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 11th में पढ़े होइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म पढ़े होइएगा, ठीक है, याद है। ए बराबर आर कॉस थीटा, बी बराबर आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते थे, आर का मान निकाल देते, थीटा का मान निकाल कर डाल देते। तो यहाँ से दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, कितना आएगा बोलिए तो। दोनों के स्क्वायर करके जोड़िए दोनों तरफ, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इसको भी, और दोनों को जोड़ लीजिए। या ऐसा कर दे कि 3 का स्क्वायर इसका लेफ्ट का स्क्वायर प्लस इसका राइट का स्क्वायर बराबर इस सॉरी इसका लेफ्ट का स्क्वायर प्लस इसके लेफ्ट का स्क्वायर इक्वल टू इसके राइट का स्क्वायर प्लस इसके राइट का स्क्वायर। आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर आर नहीं होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, याद रखिएगा। इधर भी स्क्वायर करना है, 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 दोनों तरफ स्क्वायर करना है और इसी दोनों को जोड़ देना है। तो अगर इसको नीचे उतारेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक साथ जाएगा और ये वाला एक साथ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 25। ये दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और उधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो। तो 25 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, तो पावर से पावर खत्म, आर का मान 5 निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये आर का मान यहाँ डाल देना है। एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगी, थीटा का मान निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर दोनों को भाग कर दें, 3/4 कर दें, अगर हम 3/4 कर दे, इसके LHS इसके LHS दोनों को भाग कर दिए, तो इसके RHS इसके RHS को भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर में हो जाएगा आर साइन थीटा और नीचे में हो जाएगा आर कॉस थीटा। आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ भी हो गया 3/4 और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अब इस tan को इधर भेजिए तो इन्वर्स लग जाएगा, इन्वर्स पढ़ लिए हैं आप। इस tan को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 बराबर में थीटा। आपको यही आर का मान 35 कैसे हो जाएगा चला? 3 4 5 तो हम नहीं बताए थे, वो तो होता है, लेकिन इसमें क्यों बताएंगे आपको। आर का मान यहाँ जब भी निकालते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन में यही करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके या तो उधर जोड़ लीजिए, नहीं तो सामने सामने जोड़ लीजिए, इसके नीचे इसको लिख लीजिए और लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ लीजिए, राइट को राइट में जोड़ लीजिए। यहाँ 3 4 है तो 5 आया, जैसे इसमें ए और बी हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ये वाला मान वहां डालना है, ठीक है, और लास्ट में थीटा का मान ये वाला डाल देंगे, आर का मान 5 आंसर में डाल, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, देखिए ये तो हम साइड में निकाल दिए हैं। आप क्या कीजिएगा कि इतना करने के बाद ये वाला जो सारा प्रोसेस है ना, इसी स्टेप में कर लीजिएगा, तब ये वाला इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। ई वाला निकाल कर, ई वाला सारा निकाल कर और तब यहाँ से ये शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलिए, ई वाले का मान निकाल कर कितना आया है, ये वाला आया है 1/r। अच्छा एक चीज, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का सिंबल क्यों लिए हैं, जब छोड़ कर चल रहे थे, छोड़ कर चल रहे थे इसको लिखने की जरूरत अब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम सिंपल इसका मान निकालें, सबको तो लेकर चल नहीं रहे थे। अब इस मान को वहां डाल लीजिए, तो 1/r साइन थीटा प्लस एक्स, साइन थीटा प्लस एक्स dx। अब यहाँ से 1/r, आर कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, तो 1/r बाहर और अंदर में बच गया कितना 1/sin। तो साइन को ऊपर ले जाइएगा तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। नोट कीजिए पहले, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का और तब ये नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक
फिर ये वाला यहाँ तक, और तब यहाँ से इसको नीचे से नोट करना। साइड में आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग स्टेप नहीं कर लीजिएगा। कौन वाला, ये वाला? नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ऐसे मिलेगा कुछ क्वेश्चन ऐसा उसमें मिलेगा। नहीं 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 नहीं, आईआईटी का कोई सिलेबस थोड़ी होता है, कुछ भी पूछ जाता है। और लोग लिख रहे हैं, हमें लिखने दीजिए फिर बताते हैं। आपको भी होना चाहिए। अच्छा, तो अच्छी बात है ना, आप भी चलिए। अगर कोई आगे। जी सर। अब बात नहीं। हाँ क्या शत्रुधन? अरे एक बात नहीं, रिमूव रिमूव मार देंगे, हल्ला करते रहिएगा। क्या शत्रुधन कुछ? 3/4 ये खुद से डिवाइड किए हैं, ये कैसे, वही नहीं समझना है। जब भी हमको जैसे आर का मान निकाल लिए, अब हमको थीटा का मान निकालना होता है, थीटा का मान निकालने के लिए दोनों को भाग करते हैं, ठीक है। हम इसके एलएचएस में इसके एलएचएस से इतना बटा इतना किए हैं, तो 3 की जगह पे ये वाला मान था तो ऊपर में ये वाला मान डाले हैं, और नीचे 4 था तो 4 का मान ये वाला था नीचे डाले, ठीक है। क्लियर है? हम अपने मन, ये अपने मन से भाग करना है, ठीक है। जो भी नीचे का इस टाइप का क्वेश्चन है, सब में अपने मन से भाग करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौशिक है, कौशिक थीटा प्लस एक्स। बताइए तो कौशिक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, किसको किसको याद है? लॉग कौशिक एक्स माइनस कॉट एक्स। और एक और फॉर्मूला पढ़ाएंगे, लॉग 10x/2 लिखाए थे क्या, देखिए तो। कौशिक एक्स का दो फार्मूला लिखाए होंगे। दो फार्मूला था, एक था log cosec x माइनस कॉट एक्स, cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और एक था log 10x/2, शायद देख लीजिए एक बार। इसको तोड़िएगा ना, ये cosec, cos नहीं लिखेगा, ये cosec होगा, ठीक है। क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा, फार्मूला ये देख लीजिएगा। तो 1/log, ये वाला फॉर्मूला डाल दें क्या? कोई भी डालिए, आपको जो मानो। यही वाला डाल देते हैं, छोटा पड़ेगा। log 10x/2। अच्छा, एक्स के जगह पे ये डालेंगे, x/2 तो फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्स की जगह पे इसमें कितना है, थीटा प्लस एक्स है, तो थीटा प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में सी। अब हम यहाँ मान डाल लेंगे, ठीक है। आर की जगह पे आर का, थीटा की जगह पे थीटा का। आर का मान निकाले थे 5, और लॉग 10 थीटा की जगह पे कितना आया था, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस में x बाई में 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा। नहीं भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं कि गलती होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम इधर वाले को साइन माने, इधर वाले को कॉस मानेंगे, तब नहीं मैच करेगा।
क्योंकि साइन कॉस है तो साइन का फॉर्मूला हो गया, अगर कॉस कॉस साइन साइन हो जाए तो कॉस में फॉर्मूला जाएगा तो सेक में आएगा। वो मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर किस फॉर्म में आएगा। नोट कर लिए क्या सभी लोग? नोट। अब बताइए एनसीईआरटी से आप इसमें का बना लीजिएगा फिर, ठीक है। ऐसे इसको फिर एक और मेथड से बनाएंगे, जब आपको बता देंगे पार्शियल इंटीग्रेशन तब पूछिएगा, ठीक है। एक मेथड से और बता देंगे आपको। ऐसे एग्जाम में ही नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या इसमें का आगे पढ़ा दें क्या? हाँ बोलिए। क्या बोले? हम चाह रहे थे कि जो पढ़ाए उतना उतना का एनसीईआरटी से बनवा देते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा ना, कि आप लोग एक ही क्वेश्चन को दोबारा बनवाइएगा। नहीं नहीं, आप लोग पहले उसी को बनवा लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा नहीं होगा शायद, उसमें तीन एक्सरसाइज के बाद तो उसमें ये शुरू हो जाएगा बाई पार्ट्स। बुक तो मेरे पास भी नहीं है, सारा बुक घर पे है। निकाले हैं तो एक्सरसाइज पहला निकालिए आप लोग। एक्सरसाइज नंबर 7.1 पार्ट 2। आवाज हम तो बोल ही नहीं रहे तो मेरी आवाज जाएगी कहाँ से? अरे लिख रहे हैं ना, देख कर लिखिए, तो इसमें बोलने की और सुनने की क्या जरूरत? इतना सुंदर बात लिख रहे हैं। जी सर बोलिए। अरे बोल नहीं रहे हैं हम लिख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। हम लिख रहे हैं, दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ बिल्कुल। लोगरिथमिक फंक्शन। ए से एल्जेब्रिक फंक्शन। टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए अगला एक्सरसाइज हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जैसे ए इंटू भी का डिफरेंशिएशन पढ़े थे,
डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें दो टर्म होना चाहिए, एक u एक v। देखिए यहाँ पे u को कॉमन किए हैं तो v का इंटीग्रेशन किए हैं। ठीक है, अब फिर जो कॉमन किए हैं उसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, जो अंदर था उसका इंटीग्रेशन किए हैं, इस सब का जो आंसर आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 बार इंटीग्रेशन, एक बार डिफ्रेंसिएशन। यहाँ u कॉमन है तो v का इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब जो ये u बाहर था इसका डिफ्रेंसिएशन इनटू ये वाला v dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन है, इसका जो आंसर आएगा फिर बाहर से dx लगा हुआ है, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन। ठीक है, बाद बाकी अब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब u किसको मानेंगे, v u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, तो u भी मानने के लिए एक फॉर्मूला है ILATE। ठीक है, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स आप लोगों को पहचानने आता है, आप पढ़े हुए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, ये वाला टर्म जो मिलेगा। ठीक है, L का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक का मतलब जिसमें लॉग लगा होगा। ठीक है, एलजेब्रिक को फिलहाल हम छोड़ते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें यहाँ देखिए इस दोनों में क्या अंतर है कि इसमें इन्वर्स लगा होगा और इसमें इन्वर्स नहीं लगा होगा, सिंपल साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह का होगा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें ई का पावर लगा होगा, ऐसे इस तरह का जो टर्म होगा। और इसको छोड़कर जो भी बच गया, चाहे काउंटिंग का नंबर हो या एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो। अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग जानते हैं कि पढ़ना रहता है तो फिर नेट क्यों यूज करते हैं। ये यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेटर पहचानिए। आई से इन्वर्स होता है, एल से एल से एल से लोगारिथम होता है, ए से एलजेब्रिक होता है, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ई से एक्सपोनेंशियल होता है। इन्वर्स तो इन्वर्स में पावर माइनस में होगा, पढ़े हुए हैं। ठीक है, लोगरिथमिक में लॉग लगा होगा। एलजेब्रिक 1 2 3 काउंटिंग का नंबर हो, चाहे एक्स वाई जेड जो भी हो, वो एलजेब्रिक होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक तो साइन एक्स कॉस एक्स, इन्वर्स नहीं लगा होगा। ठीक है, इन्वर्स वाला उसमें जाएगा, बिना इन्वर्स वाला इसमें जाएगा। और एक्सपोनेंशियल जो ई का पावर वाला होगा। ठीक है, आपको ये पहले पहचान लेना है, और इसमें से जो पहले आएगा उसको यू मानना है और जो बाद में आएगा उसको भी मानना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ये क्वेश्चन अगर ऐसा लिख दिए, एक्स एक्स लॉग एक्स, बताइए इसमें कौन कौन फंक्शन है। इतना फंक्शन में जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में सारा फंक्शन होगा। ठीक है, कुछ फंक्शन होगा, कोई नहीं भी होगा। इसमें कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक एक्स है एक लॉग एक्स है। तो इसमें से कौन कौन फंक्शन उसमें है जरा बताइए आप लोग। हेलो, 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 कौन क्या कर रहे हैं।